तो आईएम टॉपिक में ना अभी तक जितना भी पॉलिसी हमने एलोकेट की थी, एक्चुअल आईएम कुछ नहीं है। जितनी भी सर्विस को आप जितने भी तुम्हारे ऑपरेशंस आप चला पा रहे हो ना क्लाउड के अंदर, तो पहले यूजर को कहीं ना कहीं आपने परमिशन एलोकेट की हुई है। तो आईएम सर्विस से पहले ना अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक तो रूट अकाउंट और एक नॉर्मल अकाउंट। तो नॉर्मल अकाउंट कोई होता नहीं बाई डिफॉल्ट, आपको ऐड करना पड़ता है उसके अंदर, तो उसको आईएम यूजर बोलते हैं हम लोग। और आईएम जो अकाउंट होते हैं वो बाई डिफॉल्ट उनके पास कोई परमिशन नहीं होती है, उसको एक्चुअल में आपको पॉलिसी डेलीगेट करनी पड़ती है। ठीक है। तो कल तक की लैब में हमने क्या किया था, नए नए स्टांस के ऊपर हमने लिमिटेड परमिशन दी थी कि सिर्फ EC2 पर यूजर नाम का ये बंदा है, इसको खाली बस स्टार्ट कर पाए, स्टॉप कर पाए, ये स्टांस को डिलीट कर पाए, एक बंदा खाली बकेट राइट कर पाए, एक बंदा बकेट देख पाए। तो ये सब कल हमने डिफरेंट परमिशंस पढ़ी थी पहले। ठीक है। उसके बाद पॉलिसी, कुछ पॉलिसी ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर है इसके अंदर, उनको हमने डेलीगेट किया था, और कुछ हमने कस्टम पॉलिसी राइट की थी। ठीक है। अब एक लास्ट लैब बची है इसके अंदर खाली बस। क्या, कल तक की लैब में जितने रिसोर्स थे ना, यूजर रिसोर्स दोनों एक ही अकाउंट के थे। आपका स्टांस था, आपकी सर्विस थी, और आईएम अकाउंट भी आप ही का था। तो आप बस विद इन अकाउंट ही एलोकेट रिसोर्स एलोकेट कर रहे थे आप लोग। बट एक लैब है खाली बस कि सर मुझे अमेजन में क्रॉस अकाउंट जाना है। जैसे मेरे पास 2 कंपनी है और कल को मेरा एक स्टांस है, मैं चाहता हूँ राम नाम का अकाउंट जो एग्जिस्ट करता है वो कंपनी अलग है एकदम। अभी मेरे पास 2 अकाउंट है, देखो एक बार यहाँ पे क्या है, एक तो ये मेरा अकाउंट अलग है एकदम। कौन सा वाला, ये एकदम डिफरेंट अकाउंट है हमारे पास, KR नेटवर्क क्लाउड। ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ कि यूजर एग्जिस्ट यहाँ करे, कहाँ, हाँ, यूजर एग्जिस्ट यहाँ करे, और ये वाला यहाँ इस सिस्टम का यूजर इस अकाउंट की सर्विस को क्या कर पाए। जैसे सपोज करना इनके अकाउंट में एक स्टांस पड़ा हुआ है, कहाँ, ये कुलदीप नाम का स्टांस है एक। कुलदीप के अकाउंट में ना, ये कुलदीप एक सुपर यूजर है इनके पास। तो कोई भी सर्विस प्लेस यहाँ करना चाहता हूँ मैं किसके अकाउंट से बैठ के, इस अकाउंट का आईएम अकाउंट। ठीक है ना, करें स्टार्ट ना। तो सपोज करना मेरे पास जो अकाउंट यूजर नेम है, सबसे पहले ना या एक काम कर लो, उल्टा कर लेते हैं हम लोग, यूजर बिल्डअप यहाँ कर देते हैं, कहाँ, यूजर एग्जिस्ट यहाँ करा देते हैं हम लोग कुलदीप के अंदर। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग यूजर सेटअप कर देते हैं, और इस यूजर को हम लोग एक रोल असाइन करेंगे अपने अकाउंट का, कि तुम इस रोल को यूज करो और देन मेरे सिस्टम को एक्सेस कर पाओ बेसिकली। ठीक है भाई। तो उसके लिए पहले एक बार, इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक तो ट्रस्ट और एक ट्रस्टेड। एक ट्रस्ट अकाउंट और एक ट्रस्टेड अकाउंट। तो कुल मिला के जिसको एक्चुअल में आप रोल असाइन कर रहे हो, वो ट्रस्टेड, किसके साथ में आप ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, आप लोग अपने रिसोर्स को आप किसी और को एलोकेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसके साथ में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं उसको ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए ना, पहले रिसोर्स जहाँ रखा हुआ है, पहले जिस प्लेस में आपका रिसोर्स पड़ा हुआ है, पहले वहाँ मुझे एक अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, एक रोल साइन अप करना पड़ेगा पहले मुझे। कहाँ जाके, सबसे पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, आईएम में आते हैं, और आईएम में आने के बाद एक काम करो फटाफट से, पहले क्या बनाओ, एक एक रोल बनाओ पहले एक। ये पूछ रहा है कि आईएम रोल किस काम में आता है, ये भी जब भी तुम्हें अनदर अकाउंट जाना हो तभी भी रोल का ही पिक्चर में आती है। एक रोल का एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको ना। हाँ, तो पहले एक रोल सेटअप कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, किसके लिए, अनदर अकाउंट के लिए। तो पूछ रहा बताओ ट्रस्टेड अकाउंट, ट्रस्ट रिलेशनशिप किसके साथ बिल्डअप करना चाहते हो आप लोग। तो एक्चुअल में यहाँ पे ना फिर आपको उसका आईडी देना पड़ेगा। कौन सा आईडी, तो जो दूसरा अकाउंट है ना उसके साथ में आपको
ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, तो उसका आईडी कौन सा वाला? हाँ सर, ठीक है, ये उसका ट्रस्टेड आईडी है। ये आईडी यहाँ से कॉपी किया मैंने और कहाँ लाके, ठीक है। अब इस रोल को यूज करता हुआ यूजर, वो तो IAM, अगर आप चाहते हो MF मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हो आप लोग, कि जब जब मेरी सर्विस को यूज कर रहे यूजर, तो उसको एक OTP आए, देन वो MFA आज इनेबल करेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने परमिशन दी कौन सी वाली, EC2 फुल एक्सेस, ये रहा, ठीक है। नाम दिया मैंने क्या, EC2 क्रॉस अकाउंट रोल। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक रोल सेटअप किया मैंने पहले भी, इस रोल को यूज करता हुआ दूसरा यूजर मेरे अकाउंट में स्विच करेगा, देखना किसके थ्रू, इस रोल के थ्रू। यहाँ खाली बस एक काम होना है, बस क्या, एक रोल सेटअप होना है बस। ये मैन अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ क्या होना है, खाली बस एक रोल स्विच होना है और कुछ भी नहीं होना। और ये तुम्हारे रोल का एक्चुअल में क्या है, एक ARN नंबर है, याद रखना ये वाला। और यही नंबर मुझे वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कहाँ जाके, किसके अंदर। तो 1 मिनट देखो आप लोग, वो एक रोल सेटअप जो किया है आपने, कहाँ पे किया हुआ है, उसका नाम क्या है, दिख रहा है किसी को यहाँ पे रोल, वो जो रोल सेटअप किया है आपने अभी, कहाँ चला गया वो, कौन सा था वो, EC2, ये था वो, ये था ना, ये है ना, ये इसका क्या ARN नंबर है। और ये वो लिंक आपको देनी पड़ेगी जिस यूजर को करना क्या है, रोल स्विच करना है, नहीं समझे। गिव दिस लिंक टू यूजर हु कैन स्विच रोल इन दिस कंसोल। हाँ, उस कंपनी के बंदे को बोल दो कि भाई जब जब आप रोल स्विच करोगे आप लोग, तो ये तुम्हारा URL है, इस रोल के थ्रू आप लोग मेरे सिस्टम में क्या कर पाओगे, मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब मैं एक बार पहले कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं दूसरे अकाउंट में आ गया हूँ, कौन से वाले में, अब मैं इसके IAM में जा रहा हूँ, कहाँ, हाँ भाई, ठीक है। और यहाँ जाके मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूँ, सपोज किस नाम से, एक शिव नाम का यूजर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। और इसके लिए मैं कंसोल लॉगिन के लिए एक क्रेडेंशियल दे रहा हूँ उसको, नेक्स्ट। अभी इसके ऊपर मैं कोई पॉलिसी असाइन नहीं कर रहा, क्यों, अभी मैं इसके ऊपर कोई पॉलिसी असाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सीधा रोल को कॉल करेगा, रोल के अंदर जो परमिशन होगी उसको यूज कर पाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको पॉलिसी दूंगा ना, तो फिर ये मेरे अकाउंट में भी काम कर पाएगा बैठ के, नहीं समझे। अभी इसको पॉलिसी एलोकेट करूंगा ना, तो पॉलिसी इनहेरिट यहाँ पे होगी, किसके अंदर होगी, इस अकाउंट के अंदर होगी पॉलिसी इनहेरिट, वो तो नहीं समझे ना, ठीक है। अब इसके पास रोल डेलीगेट कराऊंगा मैं, जो रोल है ना, ये जब लॉगिन करेगा तो पहले लॉगिन करेगा मेरे अकाउंट में, और रोल स्विच करेगा फिर सीधा सीधा काम करने के लिए। ये बोलेगा IAM से, भाई मुझे परमिशन दो इस रोल के थ्रू। कैसे, देखो अभी मैंने एक ब्लैंक यूजर बिल्डअप कर दिया, खाली बस मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, और इसको मैंने यूजर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है भाई। और ये इसकी डाउनलोड की आ गई, चलो क्लियर ना, वो कहाँ गई की, ठीक है। लेकिन एक काम ध्यान रखना, जब भी क्रॉस अकाउंट यूजर रोल स्विच करना चाहता है, क्या, किसी और अकाउंट का रोल स्विच करना चाहता है यूजर, तो तुमको एक पॉलिसी राइट करनी पड़ती है यूजर के लिए, जिसको बोलते हैं कौन सी पॉलिसी, STS पॉलिसी। जिस यूजर के पास जब तक ये पॉलिसी नहीं है ना, तो कोई भी यूजर किसी दूसरे का रोल स्विच नहीं कर सकता। तो अब मैं एक पॉलिसी दूंगा इसको, कौन सी पॉलिसी दूंगा, खाली बस STS पॉलिसी राइट करूंगा पहले, और इस STS पॉलिसी को मैं एलोकेट करूंगा इसके लिए,
ये स्विच ट्रस्टेड समथिंग का इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका सैंपल कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ जाओ गूगल पे और एस टी एस, क्या कर दो यहाँ पे STS AWS, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका बेसिकली ना। तो यहाँ से एक काम कर लो तुम, STS पॉलिसी जो होती है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया होना चाहिए वैसे तो, नहीं है ना? STS होता है, STC होता है, STS ही होता है ना? एक पॉलिसी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, यहाँ पे दिख जाएगी पॉलिसी आपको। ये बता रहा रूल स्विच करना ना पहले, बट ये बता नहीं रहा कि पॉलिसी। तो एक काम करो, मेरे पास आई थिंक ना एक सैंपल पड़ा हुआ है, कहाँ? AWS में जाओ, एक फ़ोल्डर था मेरे पास, आपको याद होगा, स्लाइड थी मेरे पास कुछ, स्लाइड्स में ना मैंने सेव किया हुआ है। इसमें कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ये है, कौन सा है? क्रिएटिंग पॉलिसी ऑन ट्रस्टिंग अकाउंट। तो एक काम करना पड़ेगा, इसमें मैंने पॉलिसी लिख के, ये रही, कौन सी वाली पॉलिसी है ये पॉलिसी यहाँ से कर लो आप लोग, कॉपी करो और कहाँ चलो, इसी अकाउंट में आओ, और इसी अकाउंट में आने के बाद एक पॉलिसी राइट कर लो, और यहाँ लाके बस क्या करो, जेसन का कोड। लेकिन बताओ इसके अंदर क्या फिर, कि ये पॉलिसी किस रोल को स्विच करना अलाउ करे आपके लिए। तो रिसोर्स का यहाँ पे क्या आएगा यार, नंबर आएगा। ये नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ आ जाओ, ये क्या है रिसोर्स का? ये आर नंबर मिल गया आपको। इस पॉलिसी के थ्रू हम लोग रोल स्विच करेंगे हम लोग ना। तो ये पॉलिसी इस रोल पे आपको अलाउ कर रही है इसके ऊपर, कि आप इस रोल पे जा सकते हो। ठीक है, पॉलिसी सेव करो, नाम क्या है? STS पॉलिसी फॉर रोल स्विच। अब इस पॉलिसी को क्या कर दो आप लोग, इस पॉलिसी को असाइन कर दो किसके लिए? शिप पे जाओ, ऐड परमिशन, यहाँ से असाइन कर दो और ऐड परमिशन। क्लियर? जब जब whenever you want to switch the role, जब जब किसी दूसरे अकाउंट के रिसोर्स में जाओगे तो आपको रोल स्विच करना पड़ेगा, और जब रोल स्विच करोगे तो रोल स्विच करने की जो पॉलिसी है वो STS है। ठीक है, इतने अकाउंट होता है तो प्रॉब्लम नहीं थी। काम खत्म हो चुका है, आप कहाँ हो? यहाँ से क्या हो जाओ, यहाँ से क्या हो जाओ, साइन आउट हो जाओ। अब कंपनी ने जो आपको लॉगिन दिया हुआ है कौन सा वाला, जरूरी नहीं है कंपनी को उस बंदे को ये वाला मेल करो आप लोग, नहीं, ऐसा रिकमेंड भी नहीं है कि आप हमेशा क्या मेल करो, इसको ही मेल करो आप लोग, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप उसको वो वाली फाइल मेल कर दो, कौन सी? बस ये फाइल मेल कर दो एक बार, जिससे बंदा लॉगिन कर पाए कंसोल में। सीधे क्या करो, यहाँ से दोबारा से बस कहाँ जाओ, यहाँ जाके लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद
क्या नाम था यूजर का? शिव था। और क्रेडेंशियल क्या थे इसके? ठीक है, अभी तुम्हारे पास स्टांस देखो, यहाँ पे जो स्टांस पड़ा हुआ है, कौन सा स्टांस? जो यहाँ पे स्टांस पड़ा हुआ, कौन सा वाला स्टांस है? यहाँ पे एक स्टांस क्या है, ये पड़ा हुआ, जबकि ये स्टांस यहाँ क्या नहीं हो पा रहा है अभी बाई डिफॉल्ट। वर्जीनिया में बैठे हम भी, देखो ना कौन सा रीजन है, वर्जीनिया। यहाँ भी क्या है, अभी यहाँ क्या लिखा रहा है? तो मैंने क्या किया इसके लिए, कहाँ गया मैं? अब जिसके अकाउंट में जाना है ना आपको, यहाँ से आप क्या करते जाओ, देखो क्या बोल रहा है, स्विच रोल करो आप वहाँ से, यहाँ पे क्लिक करो। क्या पूछ रहा है, अकाउंट की आईडी क्या है और रोल का नाम क्या है? या वैसे यहाँ पे ना देखो एक ऑप्शन आ रहा था, क्या वाला, कौन सी आईडी है हमारे अकाउंट की? मेरे अकाउंट की आईडी क्या है? 30620 30, ये है ना, ये है ना? है, या सीधा एक काम कर दो, उस यूजर को वो मेल कर दो, कौन सी आईडी, कौन सी लिंक, यहाँ से सीधा बोलो उससे, ऐसे लॉगिन मत कर, यहाँ से बाहर आ जाओ पहले ऐसे करके। ठीक है भाई, यहाँ से बाहर आ जाओ, उसको सीधी जो लिंक है ना, कौन सी वाली, जो अमेजन का लिंक है, कौन सा वाला, आईएम में जाओ, जो आपने रोल कॉन्फ़िगर किया है, कौन सा रोल, उस रोल में जाओ, EC2। ठीक है, ये वाली आईडी उसे कॉपी कर दो और यहाँ लाके यूजर से बोलो इसे पेस्ट मार और लॉगिन ले जाए इसके अंदर। ठीक है, यूजर क्या है, शिव। ठीक है, यहाँ तो परमिशन नहीं है हमको, अब कहाँ चलते हैं? ये S3 क्यों आ रहा है बार बार ना? नाम क्या है उसका, नाम क्या है रोल का? S3 क्रॉस अकाउंट है ना? ये है ना? हाँ, कहाँ आ गए हम, देखो हम लोग अब क्या नहीं आ रहा, परमिशन डिनाइड, नहीं समझे क्या? अब कहाँ जाओ, तो यहाँ क्या दिख गया हमको, नहीं समझे क्या? हम कहाँ बैठे हुए देखो, ये अकाउंट शिव का अकाउंट है ना। अब बंदा अगर इस स्टांस को स्टार्ट करता है, तो स्टांस स्टार्ट हो पा रहा है, और ये स्टांस स्टार्ट किस में कहाँ हुआ है, मेरे कंपनी का अकाउंट है ना, वहाँ जाके स्टार्ट हुआ था वो अकाउंट, कहाँ जाके स्टार्ट हो गया, नहीं समझे? क्लियर ना? तो कुल मिला के इसमें स्टेप करना है खाली आपको, बस पहले आपको 2 अकाउंट लेने हैं इसके अंदर, अकाउंट 1, यहाँ बस करना है खाली आपको एक, यहाँ आपको बस रोल सेटअप करना है फॉर अदर अकाउंट। अरे यार, लव कुश की क्लास ऑनलाइन बैठा हुआ है, लव कुश, हमने मीटिंग ऑन नहीं की है।
ठीक है भाइयों, तो यहाँ तुम्हारा IM क्या होता है, टॉपिक ये खत्म होता है। इसमें एक काम करना है बस, आपको रोल सेटअप करना है किसके लिए, अदर अकाउंट के लिए बस, और दूसरे अकाउंट में जाना है आपको बस, यूजर यहाँ सेटअप करना है एक तो आपको, और उसको एक STLC पॉलिसी देनी है विद क्या, ARN नंबर, बस इतना काम करना है खाली आपको, ठीक है। और इस रोल को बनाते टाइम पे आप पॉलिसी देना है EC2 की ना, जो आपको परमिशन देनी है, EC2 S3 एडमिन देना है, जो भी देना है आपको। उसके बाद ही क्रॉस अकाउंट किसी रिसोर्स पे एक्सेस कर सकता है बेसिकली। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? तो यहाँ तुम्हारा IM क्या होता है,